Good morning, everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today, I am talking about some concepts of trigonometry, which is the measurement of angles. In previous classes, I have discussed about what is angle. तो एंगल क्या होता है उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि एंगल दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल होता है, उसके बाद इसका कुछ टाइप्स है। इसका जो मेजरमेंट होता है वो कितने टाइप से हम मेजर कर सकते हैं किसी एंगल को। एंगल को जनरली मेजर करने का दो तरीका होता है, वैसे तो तीन तरीका भी हो सकता है। तीसरा होता है सक्सेसिव, जिसका कि यूज बहुत ही कम होता है। तो जो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो दो मेजरमेंट का तरीका है। पहला तरीका है डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल को मेजर करने का दो तरीका हमारे पास। पहला है डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, बहुत ही कॉमन है ये, जैसा कि हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं। मतलब जब 7th 8th क्लास में थे उस टाइम पे भी हम लोग देख चुके हैं कि एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। जैसे 45 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सब। तो मेजरमेंट का ये जो तरीका है डिग्री वाला, वो बहुत ही कॉमन है। और उस हिसाब से हम कह सकते हैं डिग्री मेजर को अगर डिफाइन किया जाए तो हम डिफाइन कर सकते हैं द एंगल मेड बाय 1/360th रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? चक्कर लगाना। बाय एनी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी किसी भी सर्कल के सेंटर पे, किसी भी सर्कल के सेंटर पे 1/360th रिवोल्यूशन में जो एंगल बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है, तो अगर देखा जाए तो इस पूरे सर्कमफेरेंस को 360 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और इसका जो एक पार्ट होगा, मान लेते हैं इसका जो छोटा सा एक पार्ट है, वो सेंटर पे कितना का एंगल बना रहा होगा? ये छोटा सा एक पार्ट, ये 1 डिग्री का। अगर मान लेते हैं कि इस तरह का 360 पार्ट है हमारे पास, तो एक पार्ट के द्वारा, यानी एंगल मेड बाय वन पार्ट ऑफ द 360th पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री। यानी सेंटर पे पूरे सर्कमफेरेंस को, यानी पूरे सर्कल को हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट के द्वारा जो भी एंगल बनाया जाएगा सेंटर पे, उसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री। क्या कहेंगे उसे? 1 डिग्री। तो ये बहुत ही कॉमन है, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को। तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे। और डिग्री को डिनोट करने का ये तरीका है, ये पता ही होगा हम लोगों को कि 1 डिग्री कैसे लिखेंगे। 1 और इसके जो पावर में है वो छोटा सा 0 का साइन देंगे, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। अब देखिए, डिग्री को भी सब डिग्री यानी उससे भी छोटा यूनिट में चेंज किया जा सकता है। कैसे? तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। जैसे घड़ी में 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, उसी तरह से हमारा जो डिग्री मेजरमेंट है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मिनट्स। मिनट का सिंबल ये है। अगर इस तरह से एक छोटा सा लकीर का यूज करें, डैश, तो ये मिनट का सिंबल होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अगर हम डबल डैश डाल देते हैं तो ये 60 मिनट्स कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। डबल डैश का मतलब सेकंड, सिंगल डैश का मतलब मिनट। फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये तो बहुत ही बचपन वाली बातें हैं, क्योंकि 1 घंटा में जिस तरह से 60 मिनट होता है, उसी तरह से 1 डिग्री में भी 60 मिनट होंगे, और 1 सेकेंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे। अब देखते हैं दूसरा मेजरमेंट, जिसे हम रेडियन मेजर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? रेडियन मेजर। तो पहला था डिग्री मेजर, दूसरा है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर का मतलब ये हुआ द एंगल मेड बाय इक्वल लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सर्कल का रेडियस और उसका जो आर्क है, अगर लंबाई सेम हो, आर्क का जितना लंबाई है उतना ही लंबाई का रेडियस हो, तब जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन। क्या कहेंगे उसे? 1 रेडियन। फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये सेंटर हो गया। मान लेते हैं कि यह रेडियस है जिसका लंबाई है 1 यूनिट, और यह आर्क है।
ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये जो है, ये इसे हम आर्क कह सकते हैं। और यह जो आर्क का लंबाई है, आर्क को जनरली एल से डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं इसका भी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और रेडियस का भी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा, फिर से ध्यान देंगे कि यह जो आर्क है, आर्क का नाम दे देते हैं ए बी, यानी ए बी का जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और यहाँ पर जो ओ ए है यानी रेडियस, इसे हम रेडियस कहेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस का भी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए, आर्क का भी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन ऑफ द एंगल। इसे हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन, क्योंकि जनरली रेडियन को सी से डिनोट किया जाता है। यानी अगर 1 के ऊपर में इस तरह से सी हम डालते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम रेडियन कहेंगे। तो यह एंगल है 1 रेडियन का। कैसे? तो रेडियस का लंबाई जितना है उतना ही लंबाई इस आर्क का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ 1 रेडियन। सही है। अब यहीं से एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि सेंटर पर कोई भी एंगल बन रहा है थीटा, और आर्क का लंबाई है हमारे पास एल और रेडियस का लंबाई है आर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर, जहां पे थीटा क्या है? एंगल एट द सेंटर, और ये हमेशा किस में रहेगा? रेडियन में। यानी एंगल का जो भी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे वो रेडियन में निकालेंगे। एल का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क, एंड आर इक्वल टू होगा रेडियस। आर को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। एल का मतलब हुआ लेंथ ऑफ आर्क, थीटा का मतलब क्या हो गया? एंगल जो कि सेंटर पे बनाया गया है, और आर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि रेडियस होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इक्वल टू एल बाय आर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। चाहे आप जिस बुक का भी प्रयोग करेंगे, एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो इस तरह से हम रेडियन मेजरमेंट भी समझ गए। थीटा इक्वल टू एल बाय आर का जो फॉर्मूला है वो भी समझ गए। अब हम देखेंगे कि किस तरह से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इस चीज़ से मतलब इस थ्योरम पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछने वाला है। और एक्सरसाइज जो भी है आपका ट्रिगोनोमेट्री का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो हम लोग जानते हैं एक्चुअली होता क्या है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ध्यान देंगे इस बात को कि सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। इसीलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 60 डिग्री है, उसे कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अगर 60 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा किसमें? रेडियन में। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है ये चीज़। 60 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए पाई बाई 3 रेडियन, बहुत ही सिंपल था ये। तो 60 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन। सेम है, अगर 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं सोचेंगे, 45 इंटू क्या कर देंगे हम? पाई बाई अपॉन 180। 45 से ये गया, आपका आंसर क्या है हमारे सामने में? पाई बाई 4। यानी कोई भी डिग्री अगर कहेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा सीधी क्या करेंगे, उस डिग्री को हम पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा वो रेडियन में आएगा। यानी पाई बाई 3, 60 डिग्री इक्वल टू होगा पाई बाई 3 रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। तो इसी तरह से ये क्या था? डिग्री कन्वर्जन से रेडियन में, यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो चीज़ था। हो सकता है कि अगर आपका पहले से ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ हो, रेडियन इंटू, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू
180 डिग्री। तो इसीलिए 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। बहुत ही सिंपल था, उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना था और इसमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 3 रेडियन इनटू डिग्री। पाई बाय 3 रेडियन को हम किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो क्या करेंगे हम, पाई बाय 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से पाई जाएगा, ये हमारा आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। अगर कहीं पे कोई कहा जाएगा 2 पाई को बदलना है डिग्री में, तो 2 पाई इंटू 180 अपॉन क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, आंसर क्या होगा 360 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान तरीका है। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे।